किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का किसानों को तोहफा। साल 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। चने की एमएसपी 130 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। मसूर और सरसों की एमएसपी में भी 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरफ किसान कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन के बीच बड़ी खबर आई है किसानों के लिए। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। रविंद्र, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है? बिल्कुल, आप देखिए कि इसके पहले आपको याद होगा कि 2 महीना पहले ही खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई थी और आज रबी फसलों में बढ़ोतरी की गई है। इसमें गेहूं है, जौ, चना के अलावा सरसों भी है, कुसुंदा भी है और दूसरे जो तमाम मसूर जैसे फसल हैं रबी के, सभी में कहीं ना कहीं अगर 40 रुपया, 35 रुपया, 130, 400 रुपया तक की बढ़ोतरी की गई है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहा करते थे या फिर उनकी सरकार जो कहती थे, कृषि मंत्री ने किसानों को जो भरोसा दिया था कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे और इसमें लगातार बढ़ोतरी भी की जाएगी, तो जाहिर सी बात है सरकार अपनी तरफ से वायदे को पूरा कर रही है। लेकिन किसान है कि आंदोलन किए जा रहे हैं। आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में किस तरह से हुआ, आज करनाल में 2 दिन से किस तरह से वहां हंगामा हो रहा है। तो ये पूरी तरह से सरकार और बीजेपी करना कि ये पूरी तरह से सियासी मसला बन गया है। ये किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है। किसानों के हित में मोदी सरकार है जिसका एम है कि किसानों की आय को डबल करना 2022 तक। रविंद्र, एक तरफ आंकड़े हैं और आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं किस तरह से अब समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, फिर चाहे वो गेहूं की बात हो, जौ की बात हो, चने की बात हो, मसूर सरसों की बात हो। दूसरी तरफ कृषि कानून के विरोध में जिस तरह से जितनी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये भी आरोप लगते रहे हैं कि सरकार एक तरफ किसानों के लिए काम कर रही है, वक्त वक्त पर फैसले ले रही है, दूसरी तरफ सियासत ने उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल, आप देखिए कि इसका सीधा सा अगर कोई सबूत है तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वहां भी राकेश टिकैत जाकर उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराना उनका मकसद है। और अभी मुजफ्फरनगर में भी उन्होंने कहा कि हम जहां भी बीजेपी की सरकार होगी उसको हराना ही हमारे आंदोलन का मकसद है। जाहिर सी बात है ये सियासी पूरी तरह से हो गया, क्योंकि किसान, अगर बिहार के किसान, उड़ीसा के किसान और दूसरे राज्यों के किसान कहीं भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी हाल ही में पाम ऑयल के लेकर किस तरह से सरकार ने एक बड़ी योजना की घोषणा की थी, उसी तरह से एमएसपी बढ़ा रही है। जाहिर सी बात है जिन राज्यों में ये आंदोलन हो रहा है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, जो कुछ किसान हो, या हरियाणा के कुछ किसान हो, या पंजाब के कुछ किसान हो, उनका मकसद कृषि कानून नहीं रह गया बल्कि सियासत हो गया है। यही बीजेपी करना है और यही कृषि मंत्री हो या फिर मोदी सरकार के अन्य मंत्रियों को करना है। रविंद्र, दिलचस्प बात यह भी रहेगी कि जब यहां पर यह फैसला लिया जाता है, इसको लेकर आंदोलन कर रहे किसान कोई ना रिएक्शन देते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, सिर्फ वही रटा रटाया जवाब और सवाल, कृषि कानून खत्म करो। बिल्कुल, अब देखिए 11 दौर की बातचीत हुई सरकार और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, सारे किसानों को इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके नेताओं के बीच में 11 दौर की बातचीत हुई और सरकार ने कहा कि आप इसमें कमियां बताइए, आप पूरी तरह से इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, इससे बेहतर होगा कि आप इसमें जो कमियां हैं वो बताइए, सरकार दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। लेकिन वहां पर जो 11 दौर की बैठक हुई उसमें कोई भी एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्मूला किसानों की तरफ से नहीं आया जो आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि एक रटी डटाई बात होती थी कि इसको रद्द करिए, इसके अलावा हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं। तो लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि संसद से पारित जो कानून हो उसको कुछ आंदोलनग्रस्त लोग उसे खत्म करने पर आमदा हो और सरकार उसे मान जाए। कोई भी सरकार हो, ये मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, कतई ऐसा ना मान सकती, क्योंकि सरकार की दलील है कि आज हम कृषि कानून को वापस लेते हैं तो कल 370 के लिए भी इसी तरह कोई आंदोलन करेगा तो क्या हमें उसको भी वापस करना होगा और अन्य जो कानून होंगे उसके खिलाफ भी आंदोलन हो सकता है। तो क्या सभी कानूनों को इसी तरह से आंदोलन के दबाव में वापस किया जाए? ये कतई लोकतंत्र में सही नहीं होगा। बिल्कुल रविंद्र, आंदोलन करने का हक हर किसी को है, लेकिन आंदोलन का मकसद क्या है ये भी अपने आप में गंभीर सवाल हो जाता है। रविंद्र, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि किसानों के लिए आज बड़ी खबर आई है सामने। किसानों को बड़ा तोहफा दिया है मोदी सरकार ने। 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 40 रुपए, जौ की एमएसपी में 35 रुपए, चने की 130 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर और सरसों की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। रविंद्र, इस वक्त
जो हालात दिखाई देते हैं किसानों के, जब जब एमएसपी बढ़ती है किसानों के चेहरे पर खुशी भी आती है और उन्हें अपनी खेती का एक सही मुनाफा मिलता है, फायदा मिलता है, पैसे मिलते हैं। इसको कहीं ना कहीं ये विरोध कर रहे आंदोलनकारी क्या नजरअंदाज कर देते हैं? इन पर वो क्यों चर्चा नहीं करते हैं? एमएसपी पर वो चर्चा करना चाहते हैं तो जब ये सर फैसले लिए आते हैं उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? बिल्कुल, ये देखिए कि ये इसकी शुरुआत हुई थी पंजाब में कि मंडियों को खत्म नहीं किया जाए, एमएसपी को खत्म नहीं किया जाए। ये छोटा सा एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसको बढ़ते बढ़ते आप देखिए कि इसमें जो सरकार के और बीजेपी के लोग का ना है कि लेफ्टिस्ट लोग इसमें आगे वही लोग हैं जो हर आंदोलन में वही चेहरा दिखाई देते हैं। इस आंदोलन में भी कहीं ना कहीं वो लोग हाईजेक कर लिए हैं और यही वजह कि जब एमएसपी मिलता है तो जो आंदोलन कर रहे हैं किसान उनको भी उसका फायदा मिल रहा है, वो भी उस फायदे का फायदा उठा रहे हैं। किसान निधि जो सरकार दे रही है, अभी तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे किसानों के खाते में गए हैं, उसका भी फायदा यही किसान उठा रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। इसके पीछे पूरी तरह से सियासत हो रही है, न कि किसान को हित की कोई बात हो रही है। ठीक है रविंद्र, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।